Dear students, today we will discuss another chapter of biomolecules. Before this chapter, we have already discussed, we have covered with amino acids, proteins, carbohydrates, and this time we will discuss enzymes. Very important chapter, very important chapter. BSc स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली नोट करें बच्चों, हर चैप्टर की बात करें अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, सभी पे बेटे एक एक क्वेश्चन सेट होना है. फाइनल एग्जाम में बेटे हर चैप्टर पे से क्वेश्चन आना है. तो टुडे वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, BSc स्टूडेंट्स and the students who are preparing for PG classes, for DU as well as competition students, सभी के लिए बच्चों लेक्चर टुडे वी हैव डिजायर्ड. तो ये बच्चों जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उन सब की PDF फाइल, हमने वीडियो लेक्चर नोट करें बच्चों. काफ़ी बच्चे पता नहीं क्यों रिक्वेस्ट डालते हैं. वीडियो लेक्चर उसका डिस्क्रिप्शन, उसमें बच्चों हमने PDF फाइल अपलोड कर दी. ठीक है, अच्छी तरह से बच्चों अपने नोट्स नोटबुक में बनाए, अपने हाथ से बनाए बेटे. और फिर बेटे वीडियो लेक्चर को एक बार समझ में नहीं आता तो 2 टाइम्स, क्योंकि बहुत सारे नीट वाले स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट डालते रहते हैं कि कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए. तो हो सकता है बेटे इस लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. मलेरियल पैरासाइट पे बहुत अच्छा बेटे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है. ठीक है, तो क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं हम, एंजाइम्स. नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ है. BSc स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा बच्चों. तो ये सब नोट्स हमने क्या कहा बच्चों, PDF फाइल, हमने वीडियो लेक्चर, ये सब डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए. काफ़ी बच्चे बेटे रिक्वेस्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के चैप्टर की, C2, C3, C4 कैम पाथवे. थोड़ा सा पेशेंस रखें. बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट बेटे मैंने देखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी. मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ. आफ्टर दीज बायोमोलिक्यूल्स वी विल स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी. ओके, तो टुडे द लेक्चर ऑन एंजाइम्स. प्यारे बच्चों, एंजाइम्स, these are proteinaceous substances, these are biocatalyst. As name indicates, biocatalyst means these enzymes, these organic substances, these protein substances are involved in metabolism, biological reactions of living cells. These are produced by living cells. They catalyze biological reactions को, metabolic reactions को, एनाबोलिक, कैटाबोलिक, बहुत रिएक्शंस में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व. द एंजाइम्स कैटालाइज ऑलवेज, द कैटालाइज रिवर्सिबल रिएक्शंस को. सच रिएक्शंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन. एंड आफ्टर ए कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन एंजाइम रिमेन्स एज सच विदाउट एनी चेंज. मीन्स एंजाइम जहां बेटा जिस मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा that molecule is substrate. As sucrase enzyme acts on sucrose, means sucrose is substrate molecule and that sucrose is converted into glucose and fructose, means glucose and fructose are end products. क्या काम ने, the enzyme molecule जिस भी the enzyme molecule जहां भी बच्चों एक्ट करेगा that is substrate molecule, उसको कन्वर्ट करेगा वो प्रोडक्ट्स में. And after completion of a reaction, enzymes remain without any change. तो प्यारे बच्चों क्या कुछ डिस्कस करें हैं एंजाइम्स. दीज आर बायोकैटालिस्ट, प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं, कैटालाइज करेंगे बच्चों बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ बॉडी इनसाइड द बॉडी. इट मींस जो हम कैटालिस्ट करें, कैटालिस्ट बच्चों आउटसाइड द सेल्स, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. ये बच्चों बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बॉडी रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे. दीज आर ऑर्गेनिक प्रोटीन्स इन नेचर. कैटालिस्ट आर इनऑर्गेनिक. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ठीक है, बर्जेलियस. कंपटीशन वाले बच्चे या बेटा एक एक हमने कहा बहुत कुछ मटेरियल आज नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, एम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, कुछ BSc वाले स्टूडेंट्स के भी मैं टॉपिक बताऊंगा बच्चों. बर्जेलियस सबसे पहले बच्चों 1837 फर्स्ट टाइम he observed that living cells produce some substances.
क्या नाम दिया बच्चों उसने, बर्चलियस ने? फर्मेंट। लिविंग सेल्स प्रोड्यूस, पहले बच्चों एंजाइम्स नाम नहीं दिया गया था। बर्चलियस 1837 he named these substances as ferments. नीट वाले स्टूडेंट्स, लुईस पाश्चर, फर्मेंटेशन पे काम किसने किया बच्चों? लुईस पाश्चर ने। क्या लिया बेटा? फूड स्टफ्स लाइक शुगर मॉलिक्यूल, वो कन्वर्ट किया किसके अंदर बच्चों? अल्कोहल में। इन दैट फर्मेंटेशन द रिएक्शन कौन किसने कैटालाइज किया? अगेन बच्चों लुईस पाश्चर नेम्ड फर्मेंट्स। लेटर ऑन कौन ने? ही coined the term एंजाइम। पहले बच्चों फर्मेंट काम ने, और फिर बच्चों कोहने ने नाम दिया एंजाइम का। एंजाइम, इट इज ए ग्रीक वर्ड। इन मीन्स en मीन्स इन, जाइम मीन्स ईस्ट। दीज आर इनसाइड द सेल। जो फूड स्टेप लिया बच्चों, क्या कुछ ग्लूकोज को बच्चों एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? लिविंग ईस्ट सेल। ईस्ट सेल काम नहीं बच्चों, फर्मेंटेशन कौन कर रहा है? लुईस पाश्चर ने कहा ईस्ट सेल्स, वहां से नाम आया बच्चों एंजाइम्स इनसाइड द ईस्ट सेल। ठीक है, तो दिस टर्म पहले बच्चों फर्मेंट एंजाइम टर्म किसने क्वाइन किया? कोने। और Greek word that is in enzyme yeast cell, because in fermentation the Louis Pasteur used living yeast cells. But बच्चों be careful now, very important question for NEET students again. Buckner 1897, क्या काम ने? Buckner 1897 actual credit for discovery of enzyme goes to the scientist Buckner. That was an accidental discovery. That was serendipity, by chance discovery. क्या काम ने? First time Buckner isolated the enzyme. He found that the fermentation is not caused by living cells, as well as fermentation is caused by yeast extract. That medium also causes fermentation. Buckner in 1903 he was awarded Nobel Prize. क्या कहा बच्चों हमने? 1897 बकनर की बात कर रहे हैं बच्चों, उसने डिस्कवरी की किसकी? एंजाइम्स की एक्चुअल डिस्कवरी। दैट क्रेडिट गोज टू बकनर। क्या कहा बच्चों? नॉट ओनली द लिविंग ईस्ट सेल्स एज वेल एज द बेटा ईस्ट एक्सट्रैक्ट ही यूज्ड फूड स्टेप शुगर yeast living cell as well as बच्चों yeast extract, and he found that fermentation occurs. First time he isolated the enzyme and he got Nobel Prize in 1903. ठीक है बच्चों? Another scientist in biochemistry, in enzymology, Sumner 1926. क्या करें बच्चों? फर्स्ट टाइम ही आइसोलेटेड, ही प्योरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। कौन सा एंजाइम? नीट वाले स्टूडेंट्स बच्चों, दैट वाज यूरिएज, द फर्स्ट प्योरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ एंजाइम। कौन? क्रेडिट जा रहा है बच्चों किसको? समनर 1926। द एंजाइम इज यूरिएज। कहां से बच्चों? फ्रॉम जैक बीन। द साइंटिफिक नेम इज Cannavallia ensiformis, and propose that, क्या propose किया बच्चों? The enzymes are, means the chemical nature of enzymes as protein, means proteinaceous nature of enzymes, given by Sumner 1926, and this was confirmed by, किसने confirm किया बच्चों प्रोटीन नेचर को? Northrop 1936 he isolated pepsin, trypsin and chymotrypsin enzymes, उनकी क्रिस्टलाइज फॉर्म, प्योरिफाइड फॉर्म नॉर्थरॉप। समनर
He was awarded Nobel Prize in 1946. प्यारे बच्चों, ये कुछ डिस्कवरीज काफी इंपॉर्टेंट। इनिशियली हमने कहा कि एंजाइम्स वर नेम्ड फर्मेंट्स बाय बर्जेलियस। फर्मेंटेशन पे काम किया बच्चों लुईस पाश्चर की बात कर रहे हैं। क्रेडिट की बात करें तो बच्चों द क्रेडिट फॉर एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स goes to Buckner. Buckner, he was a biochemist and Nobel laureate. Sumner की बात करते हो तो फर्स्ट आइसोलेटेड प्योरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ एंजाइम यूरिएस डन बाय समनर 1926 and he was spotted by Northrop who isolated pepsin, trypsin, chymotrypsin and the protein nature of enzyme was given by Sumner. And in 1946 Sumner awarded Nobel Prize. अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर सम बीएससी स्टूडेंट्स एज वेल एज बीएससी स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉपिक्स और नीट के लिए बच्चों एम्स के लिए बहुत कुछ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस ऑफ एंजाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट नोट करें अब। एलिसा टेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स बच्चों, फर्स्ट हेडिंग एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा टेस्ट, it is used in the detection of certain disease like AIDS. हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कुछ एंजाइम्स यूज करें बच्चों जो डिटेक्ट करेंगे बॉडी के अंदर कैंसर सेल, एड्स, सच टाइप ऑफ डिजीज वी यूज सम एंजाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज बेबी फूड लाइक सेरालिक पाउडर। इन दैट पाउडर in such baby food we use some enzymes to digest। सेमी डाइजेस्ट फूड देंगे बच्चों को, इजीली डाइजेस्ट हो, प्री डाइजेस्टेड फूड यूज करेंगे। फॉर दैट पर्पस वी यूज ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या करेगा बच्चों? प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। प्री डाइजेस्टेड फूड प्रोवाइडेड टू बेबीज लाइक सेरालिक पाउडर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्टली फॉर नीट स्टूडेंट्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज। एंजाइम इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या काम ने? दिस एंजाइम इज यूज्ड पर्टिकुलरली बच्चों किसके लिए यूज करेंगे हम? हार्ट पेशेंट्स के लिए जिनकी ब्लड वेसल्स आर ब्लॉक्ड, ब्लॉकेज है बच्चों, क्लोट्स है। इट मींस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज यूज्ड टू क्लियर द ब्लड क्लॉट्स इन नैरो ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट पैक्टिनेज, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एग्जांपल, एक इक्वेटिव पॉइंट। पैक्टिनेज मींस पैक्टिन सेल वॉल, उससे पैक्टिन को बेटे डिस्ट्रॉय करना है, उसको ब्रेकअप करना है, हाइड्रोलाइज करना है। कहाँ? पैक्टिनेज, दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग फ्रूट जूस बनाना बच्चों, रियल जूस बनाना है। फॉर दैट पर्पज वी यूज सम एंजाइम लाइक पैक्टिनेज। कॉफी बनाना बच्चों, ग्रीन कॉफी बनानी है, फाइबर्स फॉर्मेशन में वी यूज पैक्टिनेज। प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज दिस टाइम किसके लिए बच्चों? फॉर चिल प्रूफिंग ऑफ बेवरेजेस, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड बनाना बच्चों, उसको सॉफ्ट बनाना है, वी यूज। मीट की बात करें, डीगमिंग ऑफ सिल्क, वी यूज प्रोटीएजेस। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, some patients in which digestive juice secretion that is deficient, some persons lack digestive juice, we use बच्चों, we provide करेंगे हम some enzyme diastase, digestive acids, ये एंजाइम्स यूज करेंगे बच्चों। कहाँ? उन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं जिनमें डाइजेस्टिव जूस कम बनता है, डेफिशिएंसी है बच्चों। अनदर इंपॉर्टेंट रेनिन, रेनिन बच्चों आज याद करें, स्पेलिंग यूज करें RENNIN। आज बच्चों डाइजेस्टिव चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम में RENN, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन फॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर रेनिन RENIN। These are two different terms. This one is renin, rennet. These tablets are used. कहाँ बच्चों? मिल्क को क्लोट करना है, कोगुलेट करना है, चीज बनाना है। लैक्टेज, लाइपेज एंजाइम्स किसके लिए बच्चों? चीज बना ली, उसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी देनी,
उसको फ्लेवर देना है. फॉर दैट पर्पज वी यूज लैक्टेजेस, लाइपेजेस, एंडोन्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम एंडोन्यूक्लियसेस. हमने कहा बच्चों एंडो अंदर, इनसाइड, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड डीएनए उसको इनसाइड कट करेगा. मीन्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जल्दी बच्चों हम जेनेटिक्स यूज स्टडी करेंगे. इन दैट आई विल कवर लेक्चर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. इन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग हम यूज करेंगे बच्चों एंडोन्यूक्लियसेस. दीज आर रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियसेस. वो स्पेसिफिक साइट्स पे डीएनए के कट मारेंगे बच्चों. एंड दीज एंजाइम्स आर यूज्ड कहां बच्चों? जहां डिजायर्ड हम डीएनए को लाइगेट कर रहे हैं, तो वहां बच्चों हम यूज करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में. डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट पाउडर्स में बेटे हम यूज करेंगे सम एंजाइम्स को. देखें तो प्रोटीज एंजाइम को यूज करना हमने किसके लिए बच्चों? ब्राइटर वॉशिंग. और बच्चों ये देख रहे हैं अमाइलेज एंजाइम, एंड दिस अमाइलेज एंजाइम फॉर डिश वॉशिंग के लिए. ये देख रहे बच्चों अनदर एंजाइम जाइमेज. बच्चों जाइमेज फर्मेंटेशन में यूज कर रहे हैं. दैट्स व्हाई फर्मेंटेशन इज नेम्ड कॉम्पिटिशन बच्चों जाइमोसिस. द एंजाइम द कॉम्प्लेक्स इज जाइमेज. क्या करेगा बच्चों? ईस्ट को यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन में, और बच्चों एल्कोहल इंडस्ट्री में यूज करेंगे हम जाइमेजेस को, ब्रीविंग एल्कोहल इंडस्ट्री में. ठीक है, तो प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक कवर किया है. कुछ डिस्कवरीज बताई हैं जो कि बच्चे नीट कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, हायर स्टडीज़ में जिन बच्चों को जाना है बच्चों, और ये बच्चों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके इंपॉर्टेंसेस डिस्कस किए हैं एंजाइम्स के. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटे इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. थैंक यू.